अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौजी मर्ज़ से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी सेब का मुरब्बा। आजकल बड़े अच्छे अच्छे सेब आए हुए हैं, छोटे छोटे से खूबसूरत से। और ये ज़रूर खाएं। ये साइज़ जो होता है ना सेब का, ये खेलें कि जैसे बछिया का गोश्त होता है ना, इसी तरह ये सेब के अंदर ये एक तरह से बछिया सेब होता है। और इसमें बहुत ताकत होती है और बहुत फ्लेवर होता है इसके अंदर। और बड़ा जो सेब होता है वो थोड़ा सा बुढ़ापे वाला सेब होता है, वो फुसफुसा सा होता है, तो उसमें इतनी ताकत नहीं होती है, लेकिन उसको वो महंगा भी बिकता है और लोग ज़्यादा शौक से वही ले रहे होते हैं। तो ये छोटा दरमियाने साइज़ का सेब लें और इसमें जूस भी बहुत होता है और ताकत भी। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मौसम खूब खिला खिला सा मौसम है और काफ़ी धूप निकली हुई है। और जो पौधा है मेरा, ये भी मैं इसके बारे में बताऊंगी मैंने यहाँ क्यों लगा दिया। और ये मैं लेकर आ गई थी, बड़े सस्ते मुझे मिल गए थे। दे तो महंगे रहे थे, लेकिन बात करते करते उन्हें मना लिया और उन्होंने 150 के 2 किलो मुझे ये बछिया का सेब दे दिया था। ये बछिया वाले सेब है और इनमें काफ़ी जूस होता है, ये ताकतवर होते हैं, तो ये ज़रूर खाया करें। इस साइज़ के सेब जो होते हैं जो अभी आए हुए हैं, तो यही लिया करें, यही खाया करें। और वो बड़े जो सेब होते हैं ना, वो मत लें। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इनके बनाऊंगी मुरब्बा, और हमेशा हर साल मिर्ज़ा के लिए बनता है। और सोचा ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए और इसके फ़ायदे भी आपको बताए जाएं कि ये कितने फ़ायदेमंद होता है मुरब्बा इसका, और इसको किस तरीके से खाते हैं। और इसके मज़ीद इसका फ्लेवर लेने के लिए हमें मतलब कि इसको किस तरह खाना चाहिए। जैसे अगर किसी के जिगर में गर्मी है, और तो वो सुबह के टाइम में आधा सेब ले ले और 1 गिलास दूध के साथ उसे ग्लेंडर करें और उसे नहार मुँह पी लें। जितनी भी जिगर की उसकी गर्मी, मैदे की गर्मी हो गया कि इन करे, एक तो ये ताकतवर इतना है, दूसरा ये कि दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दिल की जितनी बीमारी है ना, उसको ये ख़त्म करता है और दिल को तक़वियत और ताकत देता है। और ये कह लें कि बस बस इसके फ़ायदे तो जो है आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। और ये बहुत फ़ायदेमंद सेब है और बिल्कुल खाया करें, मुरब्बे की सूरत में खाएं, नहीं तो ऐसे भी खा लें, नहीं तो जूस निकाल के पी लें। जिसकी मजबूरी है वो जूस के साथ इस्तेमाल कर ले इसे। और अब मैं यहाँ बनाना शुरू करती हूँ। मैंने तकरीबन 2 किलो का नहीं बना रही मैं, यहाँ 1 किलो मैंने सेब छील लिए थे। और यहाँ चीनी जो लूँगी मैं तकरीबन 3 पाव लूँगी, नहीं 3 पाव लूँगी। और यहाँ पर जो है तकरीबन मुझे 1 किलो लेनी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, 1 पाव कम कर दो, 3 पाव ठीक है। और ये भी काफ़ी अच्छा मीठा शीरा बन जाता है, ये भी बहुत है 3 पाव भी। तो मैंने 3 पाव ले ली थी, वरना बराबर की चीनी डलती है हमेशा मुरब्बे के अंदर अंदर। और यहाँ पर चीनी के अंदर मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया था इसमें, और इसको अब उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। जैसे इसमें उबाल आता है तो फिर बाकी इसमें चीज़ें डालते हैं। और यहाँ एक बीच बीच में मैं हिलाती रहती ताकि चीनी नीचे ना लगे। और इस तरह ये शीरे को मैं ढक के, ताकि जल्दी से इसमें उबाल आ जाए। और जो सेब हैं उनको भी साबुत भी बना सकते हैं, और चाहे तो इसके बीज अंदर की निकाल के इसकी फांके बना के भी बना सकते हैं। और इसकी काफ़ी तरीके बनाने के। और यहाँ जो इलायची 1 किलो सेब में जाएगी, तकरीबन मैंने 10 से 11 इलायची ले ली थी। और इस इलायची को मैं आसानी तरीके से आपको बताती हूँ कि अक्सर मैं किस तरह कूट लेती हूँ। और ये इस तरह पन्नी में लेके और इस तरह डाला और 2-3 इसकी तह लगाई और इसको कूट लिया खूब अच्छी तरीके से। तो छिलके अलग और इसके जो दाने हैं वो अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं छिलके समेत डालूंगी क्योंकि छिलकों में भी फ्लेवर होता है। तो फिर बाद में बेशक आप निकाल दें, जब तैयार हो जाए मुरब्बा तो आप निकाल दें। तो यहाँ पर जो है हमारे शीरे में उबाल आ चुका था। तो यहाँ मुझे डालना था जर्दे का रंग, चुटकी भर, लेकिन मैं भूल गई। और मैंने फिर यहाँ पर लिए सेब, और सेब को अच्छा मैंने ये बताना भूल गई कि सेब में जो है मैं 1 चम्मच नींबू नमक डाल के मैंने इसे भिगो दिया था। नहीं तो एक नींबू निचोड़ के इसको भिगोएं तब तक जब तक आपका शीरा बन रहा है, नहीं तो सेब काले हो जाएंगे, इनका कलर ख़राब हो जाएगा। और शीरे में जैसे ही उबाल आया तो मैंने इसके अंदर सेब डाल दिया और इसको ऊपर नीचे करते हुए अब इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी ढक के। और यहाँ देख रहे हो खूब अच्छा सा उबाल आ रहा है, तो आपने बीच बीच में से इसको ऊपर नीचे करना है ताकि हर तरफ से ये सेब के अंदर शीरा जो है वो चला जाए। और ऐसा नहीं कि ऊपर से फीका रहे और अंदर से शीरा रहे, तो आपने बीच बीच में इसको 1-2 मिनट के लिए करते रहना है। और यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने पका के फिर इसको हिलाया था, फिर इसको पकने के लिए रख दिया था। आधा घंटा तो आपने देना है। आज जो है मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई, अब देख रहे खूब अच्छे से झाग आ गए।
और सेब जो है फूले फूले से लग रहे हैं और ऊपर की तरफ आ रही हैं। तो ये है कि अब तैयारी का टाइम है, इसमें अब जर्दे का रंग याद आया तो वो मैंने अब डाल दिया बीच में, क्योंकि अभी सेब जो है हमारे थोड़े अभी कच्चे हैं, अभी पूरे गले नहीं है और पानी भी अभी काफ़ी अच्छा खासा है इसके अंदर। तो यहाँ करेंगे इसको अच्छी तरह मिक्स, और मैं यहाँ इलायची भी डाल दूँगी क्योंकि बस अब ये आधे गले हैं और आधे अभी रह गए हैं, इसे पकने में थोड़ा सा अभी टाइम है, तो इलायची भी मैं डाल दूँगी ताकि इसका फ्लेवर सेब के अंदर भी बहुत अच्छा सा इसमें आ जाए। और ये देखें, ये मैंने सारी जितनी 10 इलायचियों को मैंने कूटा था और ये मैं छिलके समेत डाल दूँगी यहाँ पर, ताकि छिलकों का भी फ्लेवर निकल जाए और उसके बाद फिर हम बाद में छिलके निकाल देंगे, हटा देंगे। और यहाँ पर इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स, और इसको फिर से मैं पकने के लिए तब तक पकाऊंगी इसे जब तक सेब गल नहीं जाते और शीरा जो है वो कम नहीं हो जाता, तब तक हमने इसको पकाना है। तो ये हो गया था अच्छी तरह के इससे मिक्स, और इसको जो मैं ढक्कन आधा खुला और आधा मतलब ढका हुआ रख के इस तरह रखूँगी, पूरा नहीं ढकूँगी इसे। और क्योंकि अब बस अब इसको फाइनल की तरफ जाना है। तो ये थी सेब के मुरब्बे की रेसिपी। इंशाल्लाह सेब से भी बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशें हैं, मीठी डिशें हैं, स्वीट डिशें हैं, तो वो ज़रूर इंशाल्लाह वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ हमारा मुरब्बा हो गया था तैयार, और ये कर रही हूँ मैं डिश आउट, और देख रहे होंगे आप सेब माशाल्लाह कहीं से टूटा नहीं है, बिखरा नहीं है। तो आपने इतनी एहतियात से इसको पकाना है कि और बस। और शीरा जो है ये कह लें कि शीरा बच जाता है तो आपकी दूसरी मिठाइयों में यकीन है, शीरा बड़ा ताकतवर है। इस शीरे को बिल्कुल ज़ाया नहीं करें। फिर आप जब सेब बनाए तो फिर ये शीरा उसी के साथ मिला दें और चीनी फिर कम डालें उसके अंदर, और इस तरह ये शीरा आपके स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। लेकिन मेरे साथ तो पी जाते हैं भाई, वो तो कहते हैं बस शीरे में तो सारी ताकत है, क्योंकि सेब इसमें पका है। और मिर्ज़ा माशाल्लाह बहुत मीठा शौक़ से खाते हैं, उनके लिए सही भी है मीठा खाना। और ये इसलिए क्योंकि काफ़ी मेहनती काम होता है, भाग दौड़ वाला उनका काम होता है। कंपनी ऊपर नीचे उतरना चढ़ना दौड़ भाग माशाल्लाह होती है उनकी, तो मीठा उनको नुकसान नहीं देता। और ये माशाल्लाह मीठा वो शुरू से ही खाते हैं, शौक़ से खाते हैं। तो ये हमेशा मैं कुछ ना कुछ उनके लिए बना कर रखती हूँ। और ये मैंने आपको दिखाने के लिए काट के दिखाया, और ये अब मैं जब चख रही थी, यकीन के बस इतना सा टुकड़ा मेरे लिए काफ़ी था, क्योंकि बेइंतहा मीठा था। अब मैं मज़ीद नहीं खा सकती थी और ये मैंने रख दिया था वापस, लेकिन बहुत लजीज था, अंदर तक शीरा जा चुका था। यकीनन मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एक अच्छे से कमेंट्स के साथ। और मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।